क्षयी सुख, नाशवान सुख को बंद करो भोगना। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, बंद करो ये विषय वार्ता का चिंतन कथन श्रवण, ये कोटि नरकों जैसा भय प्रदान करने वाला है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये विषय चित्र देखना, विषय चिंतन करना, विषय क्रियाएं करना बहुत करोड़ों जन्मों में किया है। थोड़ा संयम में हो जाओ। मानव जीवन की दिव्यता, आनंद की दिव्यता, उसका अनुभव करो, परमात्म तत्व का अनुभव करो, नहीं पछताओगे। यहां से कुछ नहीं जाना। कह रहे हैं अलम क्षयी सुखा प्रदैर युवती पुत्रादिकैर। ये बहुत बड़ा आकर्षण है हर हृदय में काम का। विपरीत शरीरों को भोगने की प्रबल इच्छा, यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में यह आकर्षण बना रहा, काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण, शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा, ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे अलम क्षयम सुख, नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखाकर्षण से बचो। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है। अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन, ना शरीर चिंतन का रह जाएगा। केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। बस संयम से नहीं चलोगे, धर्म से नहीं चलोगे तो कोई सुख तुम्हें कभी सुख प्रदान ही नहीं कर पाएगा। धर्मात्मा पुरुष धर्म पूर्वक जब सुख का सेवन करता है तो सुख उसे विरति प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है, फिर वो अनुराग के मार्ग में चल पाता है। इसलिए कह रहे कि ये क्षय नाशवान सुख है। अक्षय परमात्म सुख की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हें मानव देह मिला था, लेकिन प्रदैर युवती, मुस्कुराहट, रूपा शक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान। यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे इस बात को सोचकर। ये महापुरुषों के वचन है। धर्म पूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में अंतःकरण हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, ससुख वांछा, आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा। जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं वित्तादिकैर, धन के द्वारा भोगों को संग्रह करके भोगने की इच्छा, ये महान पापाचरण कराती है। अवस्था हो गई है भोग त्याग कर भजन करने की, फिर भी रुपए के बल से भोग भोगने की प्रबल आकांक्षा, खरीद के भोगेंगे। भोग लो, पैसा है, अभी पुण्य के द्वारा, पूर्व पुण्य के द्वारा तुम्हारे पास जो श्री है, लक्ष्मी है, उसका दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग, 4 भूखों को भोजन पवा देते उसी पैसे से तो तुम्हारी सदगति का कारण बनता। लेकिन 4 भूखों से पैसे छीन कर अपनी वासना की पूर्ति में लगा दिया, वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी को भी बाहुल्यता भोगों की मिलती, संपत्ति की मिलती तो उसके भोग के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए मिलती है। तुम्हारा जितना खर्चा है कम से कम खर्चा करके काम चलाओ और तुम्हारे पास जो अधिक संपत्ति है वो दूसरों की सेवा में लगाओ।
बीमार की सेवा में लगाओ, असहाय की सेवा में लगाओ, भूखों की सेवा में लगाओ, पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ, तो धर्म बन जाएगा। और ये धर्मो रक्षति रक्षिता, ये दुर्गति से तुम्हारे धर्म रक्षा कर लेगा। लेकिन जिनके पास धन बढ़ता है उनके पास दोष बढ़ जाता है। मदिरा पान करना, पैसे के बल से व्यभिचार करना, पैसे के घमंड में आकर दूसरी की जीवों की हत्या कराना, मांस खाना, नाना प्रकार के छल कपट द्वारा पैसा, ये महान नरक की प्राप्ति कराता है, घोर दुर्गति होती है। इसलिए कह रहे वित्तादि बचो, बचो, अधर्म के धन से बचो। ये बहुत प्यारा दिखाई देता है लेकिन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। अगर 1 रुपया धर्म का आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती है। फिर तुम बड़ी बड़ी संपत्तियां छल कपट से एकत्रित करोगे, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। श्रीपाद कह रहे विमुक्ति कथप याप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय। जो ऐसे आचरण करते हैं मुक्ति की चर्चा उनके लिए बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी समझिम हरि कथा, ऊसर बीज बे फल दशा। जैसे ऊसर भूमि में बीज फेंक दो बेकार चला जाए, ऐसे कामी पुरुष से भगवान के अनुराग की बात करो, ममता रत से ज्ञान की बातें करो, लोभी से वैराग्य की बातें करो, बोले सब बेकार हो जाती है। इसलिए बेकार हो जाती है कि उनके हृदय में इतनी मलिनता को समझ ही नहीं पाएंगे। श्रीपाद कह रहे यद्यपि हम चर्चा कर रहे हैं कि अलम छई सुख प्रदेर युवती पुत्र वित्तादिकैर, पर फिर भी ये चर्चा बेकार है, क्योंकि ऐसे भोगी पुरुषों को चर्चा विमुक्ति की, मोक्ष की, परमार्थ पथ की समझ में ही नहीं आएगी। फिर भी हमारी प्रार्थना है कि आप समझने की चेष्टा करें। ये तुम्हारी संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र, वित्त, स्त्री, परिवार, संबंधी, ये सब एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें अकेला यहां से जाना होगा। तुम्हारे पाप कमाए हुए और पुण्य कमाए हुए वही दोनों साथ जाएंगे। और यदि भजन कर लिया तो पाप पुण्य दोनों को विध्वंस करके वो भगवत प्राप्ति करा देंगे। शुभ शुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो श्री धाम वृंदावन के प्रेम का पिपासु हो, वैकुंठ के भी वैभव की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। कथयाप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय, नमस्कार है वैकुंठ को, लेकिन मुझे उसके श्रेय, उसके वैभव से कोई मतलब नहीं। परम तु ही भवे भवे भवत